आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सूरजपुर से आ रही है। सूरजपुर जिले के भटगांव रेलवे क्रॉसिंग फाटक के पास चल रहे बिल्डिंग निर्माण कार्य में घटिया सामग्री यानी कि सफेद और लाल ईंटों का मनमाने ढंग से उपयोग करना, उसका इस्तेमाल का मामला फिलहाल सामने आया। आरोप है कि गाजीपुर के रहने वाले ठेकेदार द्वारा बिना किसी सूचना पोर्टल या प्रोजेक्ट बोर्ड के आनन फानन में निर्माण करवाए जा रहे हैं, जिसे आम जनता को प्रोजेक्ट और मद की कोई जानकारी नहीं है। रेलवे विभाग और विजिलेंस टीम के मौके पर न पहुंचने से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मीडिया के संज्ञान में आने के बाद विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली और लोरमी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम सेमरकोना के नाम पर स्वीकृत पीएम आवास का निर्माण लोरमी के ग्राम बेलसरी में लोक निर्माण विभाग की अधिग्रहित शासकीय भूमि पर कराया जा रहा है। ग्राम बेसलरी निवासी मनमोहन साहू की शिकायत पर राजस्व विभाग ने जांच कर निर्माण को अवैध और सरकारी जमीन पर पाया। नियमों के विपरीत जियो टैगिंग कर राशि आहरित किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने हितग्राही को 7 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और आवास मित्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर अगली किस्त की जियो टैगिंग रोक दी है। मुंगेली से प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। देखो, हम तो अपने निजी ज़मीन में हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हमने 13 डिसमिल हमारे काबिज में कर दे, शासकीय ज़मीन निकाल दे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं। तहसीलदार और पटवारी लोग इतने दिन से घुमा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी जो निर्माण हमारी तरफ से टीम गठित करके अभी जांच में क्या मिला है? जांच में तो अभी आज क्लियर हो पाया, जिला स्तर से टीम आया हो। ग्राम बेलसरी और पंचायत मोहडंडा है, लोरमी विकासखंड में आता है। और समरकोरा ग्राम पंचायत का देवेंद्र और भूसड़, जो कि सरकारी ज़मीन में लोक निर्माण के ज़मीन में फर्जी तरीक़े से आवास बना रहे हैं और उसका कोई अनापत्ति नहीं है और वो ज़मीन लोक निर्माण का है, जिसका केस न्यायालय तहसील में चल रहा था बहुत दिनों से। उसके बाद आज निराकरण पूरा स्पष्ट हो गया है कि वो सरकारी ज़मीन में है और पहले भी था रिकॉर्ड में। उसी के आधार में पूरा उस ज़मीन है, वो घर बना है, वो सरकारी ज़मीन में है और उसको तत्काल तोड़ा जाए। क्षेत्र में थाना फास्टरपुर क्षेत्र में ग्राम बेलसरी है, जहां ज़मीन के संबंधी कुछ विवाद चल रहा था। भू अभिलेख जिला कलेक्टर शाखा से हमको पत्र मिला था आज के दिन में। यहाँ सीमांकन और जो नापजोख था उसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार आज सुरक्षा व्यवस्था आ कर के हैं और शांतिपूर्ण निपट गए हैं। सभी जने को बधाई हो। एक्चुअल में काफ़ी दिन पुराना वो था, प्रकरण था और इन लोग हड़ताल में भी बैठे थे, जन शिकायत में भी इनका आया था। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग आज यहाँ टीम बनाकर जिला स्तरीय टीम आ जाई हैं और इन सभी को इनका जो जांच प्रतिवेदन के लिए था तो वो जांच प्रतिवेदन तो हम देंगे ही, और आज जो है इनको वास्तविक वस्तु स्थिति इनका जो जहाँ जहाँ ज़मीन है उसके कब्जे को बताया गया। देखो, हम तो अपने कोरबा पुलिस के सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत करतला थाना पुलिस ने बडमार जंगल में चल रहे जुए के फड़ पर दबिश देकर 6 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 5,350 रुपए नगद बरामद की, 52 ताश के पत्ते, 1 तिरपाल, 6 मोबाइल फोन और 10 मोटरसाइकिलें जब्त भी की है। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत बालोद जिले में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों, शासकीय संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से अब तक 2.85 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया, जिसके 19.23 लाख घन मीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता विकसित हुई है। अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब गहरीकरण, रिचार्ज पिट, चेक डैम और सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वृक्षारोपण और सीड बॉल अभियान भी तेज गति से चल रहा है। प्रशासन का लक्ष्य जल संरक्षण के साथ ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाना है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
रायपुर के टिकरा पारा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संतोषी नगर स्थित सीरत मैदान के पास एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी दिनेश सागर को अवैध रूप से शराब बेचते पकड़ा। उसके कब्जे से 33 पौवा गोवा और शोले ब्रांड की कुल 5.940 लीटर देशी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है 3,300 रुपए, जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये कार्रवाई टिकरा पारा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। रथ यात्रा से पहले 14 जुलाई को नत्रोत्सव और 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा का आयोजन होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के तीनों दिव्य रथ भी पूरी तरह सजकर तैयार है। परंपरा के अनुसार राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चेहरा पहर आज्ञा सेवा करेंगे। समिति ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में पावस सत्र के दौरान एक पेड़ मां के नाम 3 अभियान के तहत वृद्ध पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, दोनों उप मुख्यमंत्री और विधायकों ने अपनी माताओं के नाम पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष का पौधा रोपित करते हुए कहा कि अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ मातृ सम्मान और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देता है। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड स्थित ग्राम खोटलापाल में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के तहत निर्मित जबरे किसान सोनधर के लिए वरदान साबित हुआ है। एक वरदान साबित हुआ है। ये वर्षा जल संरक्षण से अब खेतों की सिंचाई आसान हो गई है, जिससे अतिरिक्त फसल, सब्जी उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा मिला है। डबरी में मछली पालन से परिवार की आय भी बढ़ी है और भविष्य में बतख पालन की योजना भी बनाई जा रही है। इस पहल से आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर से दूर और कुओं और हैंडपंपों में पानी बढ़ा तथा निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में कांग्रेस ने नक्शी गांव में कथित मकान तोड़ने की कार्रवाई के विरोध में 15 जुलाई को प्रस्तावित पदयात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेश प्रभावित ग्रामीणों के साथ नक्टी से राजभवन तक पदयात्रा करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इस संबंध में राजीव भवन में आयोजित बैठक में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने तैयारियों की समीक्षा कर नेताओं और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि वे प्रभावित ग्रामीणों की मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिंक पेट्रोल यूनिट के माध्यम से विशेष अभियान चला रही है। सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट जोन की टीमें प्रतिदिन स्कूल और कॉलेज खुलने तथा छुट्टी के समय परिसर और आसपास नियमित पेट्रोलिंग कर रही है। गश्त के दौरान छात्राओं को असहज करने वाले या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल युवकों को मौके से हटाकर समझाइश दी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पहल से शैक्षणिक संस्थानों पर सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। रायपुर पुलिस ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।